नमस्कार दोस्तों, नक्षत्रवाणी की धार्मिक कथाओं के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्री हनुमान जी के 10 रहस्य के बारे में और उनसे संबंधित पौराणिक कथाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। हिंदुओं के प्रमुख देवता हनुमान जी के बारे में कई रहस्य जो अभी तक छिपे हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी इस धरती पर एक कल्प तक सशरीर रहेंगे। पहला, हनुमान जी का जन्म स्थान। कर्नाटक के कपोल जिले में स्थित हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माने हैं। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मार्ग में पंपा सरोवर आता है। यहाँ स्थित एक पर्वत में सबड़ी गुफा है, जिसके निकट सबड़ी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। हम्पी में ऋषिमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। हनुमान जी का जन्म चैत मास के शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। दूसरा, कल्प के अंत तक सशरीर रहेंगे हनुमान जी। इंद्र से उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। श्री राम के वरदान अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सायुज की प्राप्ति होगी। सीता माता के वरदान अनुसार वे चिरंजीवी रहेंगे। इसी वरदान के चलते द्वापर युग में हनुमान जी भीम और अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। कलयुग में वे तुलसीदास जी को दर्शन देते हैं। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी से कहे थे। चित्रकूट के घाट पे भय संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। श्रीमद् भागवत गीता अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। तीसरा, कपि नामक वानर। हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। रामायण ग्रंथों में हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव अंगदादी के नाम के साथ वानर कपि, शाखा मृग, पलवंगम आदि विशेषण प्रयुक्त किए गए। उनकी पूछ लांगूर, बाल्धी और लाम से लंका दहन इसका प्रमाण है कि वे वानर थे। रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा उन्हें वशिष्ठ पंडित, राजनीतिक में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है। वहीं उनको लोमश और पूछधारी भी सतह प्रमाणों में व्यक्त किया है। अतः सिद्ध होता है कि वे जाति से वानर थे। चौथा, हनुमान जी के परिवार के बारे में। हनुमान जी की माता अंजनी पूर्व जन्म में पुंजिकस्थला नामक अप्सरा थी। उनके पिता का नाम कपिराज केसरी था। ब्रह्मांड पुराण अनुसार हनुमान जी सबसे बड़े भाई थे। उनके बाद मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान थे। कहते हैं कि जब वर्षों तक केसरी से अंजना को कोई पुत्र नहीं हुआ तो पवन देव के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। कुंती पुत्र भीम भी पवन पुत्र है। हनुमान जी रुद्रा अवतार है। पराशर संहिता अनुसार सूर्यदेव की शिक्षा देने की शर्त के अनुसार हनुमान जी को सुवर्चला नामक स्त्री से विवाह करना पड़ा था। पांचवा, इन बाधाओं से बचाते हैं हनुमान जी। रोग और शोक, भूत पिचास, शनि, राहु, केतु और अन्य ग्रह बाधा, कोर्ट कचहरी, जेल बंधन, मारन, सम्मोहन, उच्चाटन, घटना दुर्घटना से बचना, मंगल दोष, पितृदोष, कर्ज, बेरोजगारी, तनाव या चिंता, शत्रु बाधा, मायावी जाल आदि से हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। छठा, हनुमान जी के पराक्रम। हनुमान जी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वत्र हैं। बचपन में उन्होंने सूर्य को निगल लिया था। एक ही छलांग में वे समुद्र लांग गए थे। उन्होंने समुद्र में राक्षसी माया का वध किया।
लंका में घुसते ही उन्होंने लंकनी और अन्य राक्षसों के वध कर दिया। अशोक वाटिका का उजाड़ कर अक्षय कुमार का वध कर दिया। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने लंका जला दी। उन्होंने सीता माता को अंगूठी दी, विभीषण को राम से मिलाया, हिमालय से एक पहाड़ उठाकर ले आए और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। इस बीच में उन्होंने कालनेमी राक्षस का वध कर दिया। पाताल लोक में जाकर राम लक्ष्मण को छुड़ाया, अहिरावण का वध किया। उन्होंने सत्यभामा, गरुड़, सुदर्शन, भीम और अर्जुन का घमंड चूर चूर कर दिया। हनुमान जी के ऐसे सैकड़ों पराक्रम है। 7वां, हनुमान जी पर लिखे गए ग्रंथ। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण हनुमान, बहुक हनुमान साठिका, संकट मोचन, हनुमानाष्टक आदि अनेक स्तोत्र लिखे। तुलसीदास जी के पहले भी कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है। इंद्रादी देवताओं के बाद हनुमान जी पर विभीषण ने हनुमान वंडमानल स्तोत्र की रचना की। समर्थ रामदास द्वारा मारुति स्तोत्र रचा गया। आनंद रामायण में हनुमान स्तुति एवं उनके नाम मिलते हैं। इसके अलावा कालांतर में उन पर हजारों वंदना, प्रार्थना, स्तोत्र, स्तुति, मंत्र, भजन लिखे गए हैं। गुरु गोरखनाथ ने उन पर साबड़ मंत्रों की रचना की है। 8वां, माता जगदम्बा के सेवक है हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक भी हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ उनके आसपास हनुमान जी और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में और भैरव जी की मुंड मुद्रा में प्रतिमा होती है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। 9वां, सर्वशक्तिमान हनुमान जी। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थीं, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर, विक्रम, बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। 10वां, इन्होंने देखा हनुमान जी को। 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास, 17वीं शताब्दी में रामदास, राघवेंद्र स्वामी और 20वीं शताब्दी में स्वामी रामदास हनुमान को देखने का दावा करते हैं। हनुमान जी तेतरा में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन और कली काल में राम भक्तों की सहायता करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इससे जुड़े कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल मिलते हैं धार्मिक कथाओं के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।